10 जनवरी को 3 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे पीएम मोदी। सोमनाथ ट्रस्ट की मीटिंग की करेंगे अध्यक्षता। सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा में शामिल होंगे पीएम मोदी। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री को फोन पर दी नए साल की बधाई। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूत करने पर चर्चा। तुर्कमान गेट पथराव मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। अब तक 5 उपद्रवी गिरफ्तार। शहनवाज, आरिफ, काशिफ, कैप और अदनान को पुलिस ने पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान अचानक से भीड़ उमड़ के बाद रात 1:23 पर पत्थरबाजी शुरू हुई। लगातार 10 मिनट तक पुलिस पर पथराव हुआ। घायल पुलिस वालों का बड़ा खुलासा हुआ। उपद्रवियों ने ज्यादातर की उम्र 17 से 30 साल के बीच। करीब 2,500 की भीड़ ने अचानक से हमला बोल दिया। तुर्कमान गेट पीस कमेटी का बहुत बड़ा दावा। कहा कि जो कुछ भी हुआ उसे बाहर के लोगों ने किया है। बवाल में स्थानीय लोग शामिल नहीं। हमारा प्रशासन को पूरा सहयोग है। दिल्ली में बवाल के बाद पुलिस का बहुत बड़ा दावा। लोगों को बुलाने के लिए सर्कुलेट किए गए थे मैसेज। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल वीडियो मिले। वीडियो बनाकर के पथराव के लिए लोग जुटाए गए हैं। बाइक सवार लोगों ने वीडियो बनाकर के भड़काया। लोगों से कहा कि बाहर निकलो, रात काली करो, घर पर मत बैठो, बाहर निकलो। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के बीच साजिश का खुलासा। मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की अफवाह फैलाई। लोगों को भड़काने का वीडियो सामने आया। तुर्कमान गेट हिंसा पर जुड़ा नया वीडियो आया सामने। बवाल के दौरान भीड़ ने लगाए धार्मिक नारे। नाराए तकबीर के लगाए नारे। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल का नया वीडियो। पुलिस पर पथराव करते हुए नजर आ रहे उपद्रवी। गली से निकल करके भीड़ ने अचानक से जवानों पर फेंका पत्थर। तुर्कमान गेट बवाल में सपा सांसद का नाम आया सामने। आधी रात को तुर्कमान गेट पहुंचे थे मोइबुल्ला नदवी। दिल्ली पुलिस करेगी पूछताछ। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन को ओवैसी ने गलत बताया। कहा कि ये वर्ष 5 का उल्लंघन है। वक्फ बोर्ड को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान बोले, मस्जिद के पास पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से गैर कानूनी। जिस जमीन पर बुलडोजर चला वो वक्फ की प्रॉपर्टी। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान ने कहा कि तुर्कमान गेट इलाके में जो भी हुआ वो एक साजिश है। हमेशा मस्जिद और मजार के करीब ही बुलडोजर क्यों चलता है। दिल्ली में अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान हुई पत्थरबाजी पर बोले मंत्री आशीष सूद, दोषियों की सजा दी जाएगी। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई। तुर्कमान गेट बवाल पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कोर्ट के ऑर्डर का पालन हो रहा है। जो उत्पाद कर रहे हैं वो गलत है। बुलडोजर कार्रवाई पर मेयर राजा इकबाल सिंह का बयान, एमसीडी ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया। रामलीला मैदान पर अवैध कब्जा था, उसे हटाया गया। दिल्ली में मस्जिद के पास मचे बवाल पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, अतिक्रमण के नाम पर मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। नफरत फैलाकर अपना राजनीतिक एजेंडा चलाया जा रहा है। तुर्कमान इलाके में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, असहनशील और असंवेदनशील सरकारी कदम। जनवरी की सर्द रात में ऐसी कार्रवाई कौन करता है भला। तुर्कमान गेट बवाल पर आम आदमी पार्टी विधायक गोपाल राय का बीजेपी पर हमला। कहा कि पूरी दिल्ली में लोगों को बेघर किया जा रहा है। सरकार को लोगों को बसाने का काम करना चाहिए। 2020 के दिल्ली दंगों में 4 आरोपियों की रिहाई के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 5 आरोपियों को दी थी जमानत। 5वें आरोपी शादाब ने दाखिल नहीं किया जमानत फॉर्म। खालिद और शर्जील को बेल नहीं मिलने पर अभिषेक मनु सिंघवी बोले, कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान लेकिन सहमत नहीं। दिल्ली विधानसभा में आज भी जमकर हंगामा। आतिशी पर सिख गुरु तेग बहादुर के अपमान का आरोप लगा। बीजेपी विधायकों ने माफी की मांग की। विधानसभा में हुए हंगामे पर बोले मंत्री परवेश वर्मा, आतिशी ने सिख गुरुओं का अपमान किया। अध्यक्ष उनके खिलाफ सजा का ऐलान फैसला करें। नशे के खिलाफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पिछली सरकार के दौरान पंजाब नशे में डूबा था। कांग्रेस ने नशा तस्करों को दिया संरक्षण। अरविंद केजरीवाल बोले, नशे के खिलाफ भगवंत मान सरकार ने बड़ा अभियान चलाया। आम आदमी पार्टी नेता पंजाब को नशा मुक्त कराने का वादा किया। समीक भट्टाचार्य बने पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। राज्य में बीजेपी के 35 नए पदाधिकारियों की लिस्ट जारी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की दिनाजपुर में जनसभा। कहा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। एसआईआर के जरिए बड़ी संख्या में हटाए जा रहे हैं वोटर्स के नाम। अभिषेक बनर्जी बोले, दिल्ली के नेता कितनी भी ताकत लगा लें, फिर से टीएमसी की बनेगी सरकार। बंगाल के 10 करोड़ लोगों का आशीर्वाद ममता बनर्जी के साथ। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एआईएमआईएम में 2 गुटों में जमकर के मारपीट हुई। इम्तियाज जलील की कार पर समर्थकों ने किया हमला। नगर परिषद चुनाव के लिए एआईएमआईएम से गठबंधन पर महाराष्ट्र बीजेपी का एक्शन। प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक प्रकाश बरसखले को कारण बताओ नोटिस जारी किया। यूबीटी नेता अरविंद सावंत का बीजेपी पर अटैक। कहा कि बीजेपी देश की एकता को खत्म करने में जुटी है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले कांग्रेस युक्त हो गए। एनसीपी अजित गुट ने बीएमसी चुनाव के लिए जारी किया मैनिफेस्टो। पीने के पानी, ट्रैफिक और पोल्यूशन पर काम करने के लिए दावा। एनसीपी अजित गुट के नेता नवाब मलिक का आरोप, हिंदू मुस्लिम करके ध्रुवीकरण करना चाहती है बीजेपी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, उद्धव ने हिंदुत्व के साथ समझौता किया। मुंबई की जनता को करप्शन नहीं, विकास चाहिए।
जेएनयू में हुई नारेबाजी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ ऐसी नारेबाजी करना गलत बात है। किसी की मौत की कामना करना विरोध का धर्म नहीं। जेएनयू में नारेबाजी पर बहुजन आघाड़ी नेता प्रकाश आंबेडकर का विवादित बयान। कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री ने देश को युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट जारी होने के बाद विपक्ष के सवाल पर बोले मंत्री ओपी राजभर। विपक्ष केवल सड़क पर हल्ला कर रहा है, जबकि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से नए मतदाताओं को शामिल करना चाहता है। एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, बीजेपी पारदर्शितापूर्ण चुनाव की पक्षधर लोग जान रहे हैं। 2027 में सपा फिर से साफ हो जाएगी। एसआईआर को लेकर के विपक्ष के आरोपों पर मंत्री दानिश आजाद अंसारी बोले, किसी भी वोटर का नाम एसआईआर में नहीं काटा जा रहा। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत अच्छे से चल रही है। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के श्रीनगर में कई जगहों पर मारे छापे। साइबर आतंकवाद के मामले में कार्रवाई हुई। सोनम वांगचुक मामले से सुनवाई टली। अब गुरुवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वांगचुक की पत्नी ने हिरासत में दी है चुनौती। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को जंगल में घेर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान, बीजेपी सरकार में तेजी से हो रहा है असम का विकास। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का अधिकारियों को निर्देश, भूमि से जुड़े मामलों में लोगों को परेशान न करें, बीमारी का धीरे धीरे करना होगा इलाज। विजय सिन्हा ने भूमाफियाओं को दी चेतावनी, मनमानी करने वालों पर होगा सख्त एक्शन। आम लोगों को न्याय दिलाने पर सरकार का फोकस। संगम कुमार साहू बने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई शपथ। सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। हिजाब विवाद के 23 दिन बाद बिहार की नुसरत परवीन के ज्वाइन की नौकरी। सीधे विभाग पहुंच करके ज्वाइनिंग ली। नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान हिजाब हटाने पर हुआ था विवाद। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत शिविरों का निरीक्षण किया। जरूरतमंद को बांटे कंबल, बच्चों को चॉकलेट दी। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा निरस्त धांधली और अवैध धन वसूली की शिकायत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश, जल्द निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एसटीएफ ने की थी गोपनीय जांच। गड़बड़ी की पुष्टि के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला। अप्रैल 2025 में हुई थी परीक्षा। लखनऊ के नगराम इलाके में खेत में मिला महिला का नरकंकाल। लापता महिला की साड़ी से हुई पहचान। मृतक के परिवार वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। कानपुर में नाबालिग से गैंगरेप मामले में एक्शन तेज। थाना प्रभारी विक्रम सिंह और दारोगा अंकित मौर्य सस्पेंड। आरोपी शिवरन यादव गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में नमाज के दौरान 2 मुस्लिम गुट में झड़प हुई। जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। वाराणसी की दाल मंडी में मियाद खत्म होने पर ध्वस्तीकरण अभियान। सड़क चौड़ीकरण को लेकर के बुलडोजर एक्शन। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। संभल में एक और मस्जिद और मजार को नोटिस। कब्रिस्तान की जमीन पर बनी है दादा मियां मस्जिद और मजार। हटाने के लिए 15 दिन का दिया गया समय। तौकीर रजा के बेटे फरमान पर शिकंजा। पुलिस ने हिरासत में लिया। कार से क्रिस्टल ड्रग्स और सिरिंज हुई बरामद। नशे की हालत में रोडवेज बस को मारी थी टक्कर। तौकीर रजा के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर के डीआईजी अजय कुमार सानी बोले, कई धाराओं में एफआईआर दर्ज है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा बोले, जी राम जी योजना से किसान मजदूरों को होगा फायदा। मनरेगा को लेकर कांग्रेस की मंशा ठीक नहीं थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाइक सवार दंपति को ट्रक ने मारी टक्कर। महिला की मौके पर मौत, युवक गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिन दहाड़े छात्र पर जानलेवा हमला। पैर में गोली मारने के बाद लात घूंसों से पीटा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटे। एमपी के जबलपुर में 24 घंटे के अंदर दूसरी बार बमबाजी हुई। महिला टेंट कारोबारी के घर पर हमला। अब तक एक भी आरोपी नहीं हुआ गिरफ्तार। पंजाब के तरन तारण में पुलिस की ड्रग तस्करों से मुठभेड़। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 770 ग्राम हेरोइन और एक पिस्टल बरामद। पश्चिम बंगाल के नादिया में 2 पैसेंजर बसों की आमने सामने टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 घायल। हरियाणा की असंध और कुंजपुरा अनाज मंडी में बड़ा घोटाला हुआ। 46 करोड़ रुपए का फर्जी धान खरीदने की शिकायत। हरियाणा के करनाल में लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बता करके रेप किया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। आंध्र प्रदेश के कोवूर में निजी बस में लगी भीषण आग। वक्त रहते यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बस जल करके राख हो गई। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मस्जिदों से उतारे गए लाउडस्पीकर। तय मानक से ज्यादा आवाज होने पर पुलिस और नगर निगम की कार्रवाई। मनालाडा के पास 100 फीट गहरी खाई में गिरी बस। तमिलनाडु से ऊटी से आ रही थी बस। हादसे में 32 यात्री घायल, कुछ की हालत गंभीर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। विदेश विभाग वहां की परिस्थितियों पर निगरानी रखे हुए हैं। इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी। घने कोहरे और शीतलहर में भी जवानों का दिखा जोश। पंजाब में शीतलहर के चलते सभी स्कूल की छुट्टियां बढ़ी। लोहड़ी तक बंद रहेंगे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल। जयपुर में शीतलहर से आम लोगों की परेशानी बढ़ी। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग।
मुंबई के कई हिस्सों में सुबह में छाई स्मॉग की परत, वडाला इलाके में भी छाई धुंध। भद्रवाह में हुई ताजा बर्फबारी से ढके पहाड़, चारों ओर नजर आई बर्फ की सफेद चादर, पारा भी लुढ़क गया। भारी बर्फबारी के बाद कुलगांव में यातायात ठप है, सड़क पर जमी कई इंच बर्फ, मशीनों से बर्फ हटाने का काम जारी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी 7.4% रह सकती है, पिछले साल 0.9% की बढ़ोतरी का अनुमान। 2026 में 0.50% और घट सकता है ब्याज दर। आरबीआई के पास 2025 में 1.25% कटौती के बाद भी गुंजाइश। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 30 पैसे मजबूत हुआ रुपया, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 89 रुपये 88 पैसे। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 102 अंक गिरकर 84,961 पर बंद। 24 कैरेट सोने के दाम में 45 रुपए की कमी आई, 10 ग्राम सोने का भाव 1,36,615। ऑल टाइम हाई पर चांदी के दाम 2,894 रुपए बढ़कर के 1 किलो का भाव 2,46,044 रुपए। पश्चिम बंगाल जीएसटी विभाग ने जोमेटो को टैक्स ब्याज और पेनल्टी का नोटिस भेजा, कुल 3.7 करोड़ रुपए का डिमांड ऑर्डर भेजा गया। 2020-21 से 2024-25 के बीच जीरो टैक्स फाइलर 20% बढ़े। इनकम छूट के बावजूद टैक्स देने वालों में 4 साल में 50% बढ़ोतरी। 9 जनवरी को आएगा भारत कोकिंग कोल का आईपीओ, 1,071 करोड़ रुपए का प्राइस बैंड फिक्स। रिलायंस ने रूसी तेल आने की खबर को बताया गलत, कहा हमारी छवि खराब करने की कोशिश, ये पूरी तरह से झूठ है। महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक वेरिएंट में XUV 3XO EV लॉन्च की, गाड़ी की एक शोरूम कीमत 13,89,000 रुपए। पोको M8 फोन कल भारत में होगा लॉन्च, 108 मेगापिक्सल्स के प्राइमरी कैमरा के साथ आएगा, 1.7 मीटर तक के पानी में भी सेफ रहेगा डिवाइस। बांग्लादेश को भारत में ही खेलने होंगे वर्ल्ड कप मुकाबले, आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के वेन्यू बदलने की मांग खारिज की, भारत में नहीं खेलने पर कटेंगे पॉइंट्स। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच खेलने के लिए वडोदरा पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर ब्लू टी शर्ट और काले चश्मे में नजर आए विराट। लंदन में परिवार के साथ वक्त बिता रहे थे विराट कोहली। न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट के नाम 33 पारियों की 1,657 रन। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन माइकल ब्रेसवेल का बयान, बोले कि वनडे सीरीज में रोहित विराट से सावधान रहेंगे।